नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आज हम चर्चा करेंगे पंजाब में कब थमेगा पराली जलाने का सिलसिला। पंजाब में किसानों को पराली जलाना अब पड़ेगा महंगा। पंजाब की मान सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों ने ये ऐलान किया है और गांव में लॉन्चमेंट के जरिए, गुरुद्वारा साहिब में लॉन्चमेंट के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। किसानों को अपील की जा रही है कि वो पराली को ना आग लगाएं, क्योंकि पराली जलाने से जहां पर पर्यावरण पर इसका बुरा असर पड़ता है वहीं लोग भी बीमार पड़ते हैं। इसी के चलते प्रशासन अब सख्त हो गया है और किसानों को चेतावनी दी गई है, अगर वो किसान पराली को आग लगाते हैं तो उन पर ऊपर कार्रवाई की जाएगी, चालान काटे जाएंगे और भारी जुर्माने लगाए जाएंगे, जिसके तहत 2.5 एकड़ वाले किसान के ऊपर 2500 का जुर्माना है और 5 एकड़ वाले के ऊपर 5000 जुर्माना है और 5 एकड़ से ज्यादा जमीन वाले के ऊपर 15,000 का जुर्माना है अगर वो पराली को आग लगाते हैं। यानी कि सीधे तौर पर प्रशासन सख्त है, चेतावनी दे रहा है कि किसान पराली को आग ना लगे। लेकिन ऐसे में क्या मजबूरी है कि हर साल किसानों के ऊपर ये दोष लगते हैं कि किसान पराली को आग लगाते हैं, पर्यावरण इससे दूषित होता है, लोग बीमार पड़ते हैं। सरकार अपनी जो है वो तैयारियों का दावा करती है, लेकिन उसके बावजूद जो किसान है वो मजबूर है पराली को आग लगाने के लिए, क्योंकि उनका कहना है कि उन्हें जो मशीनरी मुहैया करवानी चाहिए वो नहीं दी जाती, जिसके चलते किसान मजबूर है। और इजी प्रोसेस होता है कि जब किसान पराली को आग लगाते हैं सीधे तौर पर वो, तो उनका समय तो बचता है, पैसे की भी बचत होती है, जिसके चलते किसान पराली को आग लगाना पसंद करते हैं। लेकिन ऐसे में सरकार ये कहती है, प्रशासन ये कहता है कि आप सीधी बिजाई कीजिए, पराली को जमीन के अंदर दबा दीजिए और इसको करने से भी किसानों का फायदा होगा। लेकिन किसान, आखिर क्या ऐसी मजबूरी है किसानों की और क्या ऐसी वजह है कि भाई वो जानबूझ के लगा रहे हैं या उनकी ऐसी मजबूरी है कि वो उसके बिना वो नहीं चल पाएंगे। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में कांग्रेस से हमारे साथ में जसप्रीत नरवाल साहब हमारे साथ हैं और भाजपा से मैडम मीना तन्नेज हमारे साथ हैं, अकाली दल से अजय कुमार है और किसान नेता रंजीत सिंह जी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। और रंजीत जी, पराली को लेकर बवाल मचता है हर साल। साल में 2 बार आपके ऊपर ये दोष लगते हैं कि किसान पराली को आग लगाते हैं, पूरा हल्ला होता है, किसान कहते हैं हम मजबूर हैं। आखिर ये सिलसिला कब थमेगा? आखिर ये मजबूरी क्या है? सरकार ये बार बार ये कहती है कि हमने तैयारियां मुकम्मल कर ली है, इस बार ड्रोन के जरिए निगाह रखी जाएगी। अब जुर्माने लगाने की बात की जा रही है, रेड एंट्री की बात की जा रही है कि भाई अगर किसान पराली को आग लगाएंगे तो रेड जो जमीन है उनकी उसमें एंट्री कर दी जाएगी और आर्म्स लाइसेंस भी नहीं दिए जाएंगे किसानों को जो पराली को आग लगाते हैं, और जिनके पास लाइसेंस पहले से हैं उनके रिन्यू नहीं किए जाएंगे। यानी कि दबाव बनाने की कोशिश तो है, लेकिन आपकी ऐसी क्या मजबूरी है? मैं चाहूंगा खुल के आप बताइए कि आखिर ये सिलसिला कब थमेगा सर? जजवीर जी देखिए, सरकार मसले का सही ढंग से हल करने की जगह वो क्या कर रही है कि किसानों को दबाकर उसके ऊपर उसके माल रिकॉर्ड में रेड एंट्री लगा के जहां उसका पासपोर्ट का जहां असले का लाइसेंस है वो रद्द करने की धमकी दे रही है। इससे तो पराली का मुद्दा थमने वाला नहीं है, ये बात तो क्लियर है। दूसरी साइड किसान को देखिए, किसान पराली को आग नहीं जलाना चाहता क्योंकि किसान के परिवार ने भी जहां पर ही रहना है, उसके बच्चों ने भी इसी आबो हवा में सांस लेने हैं। किसान नहीं चाहता कि हमें पराली को जलाएं, बहुत सारा पोल्यूशन होता है, ये तो किसान भी मानता है और भी इसके साथ नुकसान होते हैं। पर किसान की मजबूरी क्या है? किसान की मजबूरी ये है कि जो ग्रीन नेशनल ट्रिब्यूनल कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, हाई कोर्ट कह रही है, सभी अन्य पार्टियां भी यही कह रही है कि सरकार मसले का हल करे। जब भी तो कोई भी सरकार सत्ता में होती है तो उस टाइम हल नहीं निकालती, जब भी वो सत्ता से साइड हो जाती है तो तब उसको हल निकालने की ज्यादा आ जाती है। आज देखो, आज आम आदमी पार्टी पर्चे कर रही है तो दूसरी पार्टियां ये बोलेगी कि आम आदमी पार्टी लोगों के साथ में ऐसा कर रही है। जब भी सत्ता होती है तो तब मसले का हल करने का मौका होता है, वो टाइम तो कोई भी सरकार हल नहीं करती। हम चाहते हैं कि जो भी ग्रीन नेशनल ट्रिब्यूनल की हिदायतें हैं उसके अनुसार अपने पंजाब के भारत के किसानों का अपना लैंड रिकॉर्ड देख लीजिए। 2.5 से 5 एकड़ वाले किसान हैं
तो इतना जो मशीनरी उनको हैवी मशीनरी है लेना बहुत मुश्किल है। तो अगर सरकार उसको सब्सिडी में जो ये संद मुहैया कराए पराली का प्रबंधन करने के लिए, तो किसान को क्या जरूरत है वो पराली को आग जलाए। दूसरी बात हम लोग रखा था सरकार के सामने कि जहां तो प्रति क्विंटल धान के ऊपर इसके ऊपर जीरी के ऊपर हमें 100 रुपया बोनस दे दीजिए तो किसान पराली को आग नहीं जलाएगा। जहां फिर प्रति एकड़ 6,000 रुपया किसान को कोई ऐसा सब्सिडी दे दीजिए, किसान पराली को आग नहीं जलाएगा। जब पैसा देने वाली बात आती है तो कोई भी सरकार सुहृद नहीं दिखाई देती। तो खाली चलिए ठीक है, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल क्लियरली आ गई सर। बिल्कुल मैं उसी पे जोर दे रहा हूं सर, मैं उसी पे जोर दे रहा हूं कि आप कहते हैं कि आपको सब्सिडी दी जाए, मुआवजा दिया जाए, मशीनरी मुहैया करवाई जाए, अगर ये सब मिलते हैं तो आप पराली को आग नहीं लगाएंगे। चलिए ठीक है, वापस इस पे मैं आऊंगा। नरवाल साहब का रुख कर लेते हैं सर, मैं बिल्कुल मैं वापस आपके पास आऊंगा। नरवाल साहब वो कहते हैं कि जितने भी पार्टियां हैं सियासत करती हैं, जब उनकी सरकार सत्ता में रहती है वो मसले का हल निकालने उनके पास अधिकार होता है, उस समय नहीं करते। जब विपक्ष में बैठते हैं या सत्ता से आउट हो जाते हैं तो उस समय जोरों शोरों पर इस मुद्दे को उछाला जाता है। वो कहते हैं कि किसी भी पार्टी ने अभी तक किसानों के हित के लिए आखिर ऐसे कदम उठाए ही नहीं जिससे ये मसला सुलझ सके। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है सर। हाँ जी, धन्यवाद जजवीर जी। देखिए, हमारे किसान नेता हैं तो उन्होंने जो हादसे उठाए हैं बिल्कुल वो सही भी हैं, पर आज आम आदमी पार्टी का इधर कोई प्रवक्ता नहीं है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब हमारी सरकार गई थी, जब कांग्रेस की सरकार सत्ता से हटी, तो उस वक्त इन्होंने बड़ा जोर शोर से बोला था कि इन्हें जो बेलन थे, जो मशीनरी इनको इकट्ठी करती है पराली को, जो मशीनरी जो है इसको जो है वो बांधती है कि इसको ब्लॉक्स बना के कहीं कंटेनरिंग में करती है, उसके अंदर धांधली हुई, वो किधर गए, इतने गायब हुए, हम उनकी जांच कर रहे हैं, आज तक उन चीजों की जांच आई। और आज से 3-4 महीने पहले इन्होंने सब्सिडी निकाली 1 करोड़ की, जिसके अंदर ट्रैक्टर था, बेलन था, उनको इकट्ठा करने वाला वो ट्रॉली सब कुछ था। और क्या आम किसान 1 करोड़ रुपया खर्च कर सकता है? 2-3 ट्रैक्टर रख सकता है? और वो उनकी सब्सिडियां वो खाली गई हैं, वो उनको उठाने के लिए कोई नहीं आया। और अभी इन्होंने एक बेलन वाली निकाली है, उनको उठाने के लिए नहीं कोई आ रहा है। सो प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जब ये इनको पता ही नहीं है आम आदमी पार्टी को। अगर आप देखेंगे पिछले सालों का आंकड़ा देखें और अब का आंकड़ा देखें, जब हमारी सरकार ने कोशिशें शुरू की हैं, इसके अंदर बहुत गिरावट आई है पराली जलाने में। और आज की डेट में प्रॉब्लम क्या है कि जिन्होंने बेलन डाले थे, जो पराली इकट्ठी कर रहे थे, उनको एक तो लेबर की प्रॉब्लम आ रही है, दूसरी बात ये हो गई कि उनकी जो उन्होंने पराली इकट्ठी की हुई थी, जो खुद से इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उनको उठाने के लिए एक तो चावल की लिफ्टिंग का मसला चल रहा है, एक जो पराली पिछले सालों की और 2-2 साल की इकट्ठी करके रखी हुई है, जिसको बोला जा रहा था हम थर्मल्स में यूज करेंगे, हम जो ईंटों के भट्टे हैं उनमें यूज करेंगे, वो वैसे की वैसे पड़ी हुई है और लोगों को जेब से पैसा निकल चुका है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और इस साल उनको बेलन चलाने के भी पैसे नहीं है। सो ये सारी चीजें जो है ये सरकार को मैनेज करनी पड़ती हैं और उनके पास ठीक है, आप कह रहे हैं कि सरकार की कमी रह गई है, पंजाब की मान सरकार, वो उनको प्लानिंग करनी चाहिए थी, लेकिन प्लानिंग ना करके और इस तरह से प्रबंध ना करके आज किसान मजबूर है। चलिए ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। भाजपा से मैडम बीना तनेज है, उनका रुख कर लेते हैं। मैडम, केंद्र में आपकी सरकार है और आप भी चाहें तो ऐसी योजना बना सकते हैं कि भाई किसान जो है वो पराली को आग ना लगाए और उनकी पराली किसी ऐसे काम में यूज हो जिससे फायदा भी पहुंचे। क्योंकि मुझे लगता है कि बीते समय एक ऐसे चर्चा भी उठी थी कि भी पराली से बिजली उत्पाद हो सकता है, इस तरह की जो है उसमें प्रोसेस लगाने चाहिए, और भी बड़े सारे मसले। क्या वजह रही कि सभी सरकारें सत्ता में रही? चलिए पंजाब की मैं बात कर लेता हूं, लेकिन केंद्र में आपकी सरकार है तो ऐसे ही एक प्लानिंग की जरूरत है। सरकार सोच समझ के ऐसा कुछ लेके आए, एक नई ऐसी नीति लेके आए जिसके तहत इस मसले को जड़ से निकाला जाए, हल कर दिया जाए। किसान कहते हैं कि हम तो मजबूरी में आग लगाते हैं भाई, हम तो लगाना नहीं चाहते हैं, लेकिन सरकार कुछ कदम नहीं उठाती तो हमारी मजबूरी, हम आग लगाने के लिए वहां पे उस समय जाना पड़ता है क्योंकि हमने बिजाई करनी होती है, हम लेट हो जाते हैं, हमारा खर्च बढ़ जाता है, तमाम ऐसी चीजें हैं। जी जसबीर जी, देखिए केंद्र सरकार जो है समय समय पर काफी सारी स्कीम्स ऐसे लेकर आ रही हैं जिससे किसानों को लाभ हो सके।
उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहती हूँ, जैसे SMAM स्कीम है, ड्रोन दीदी योजना है, ट्रैक्टर जंक्शन है, जिसके तहत जो है जो हमारे किसान में यूज होने वाले उपकरण है, मशीनरीज हैं, चाहे वो ट्रैक्टर है, चाहे वो पैडी स्ट्रॉ चॉपर्स हैं, या हैप्पी सीडर्स है, या जितने भी मशीनरीज हैं, उसके ऊपर जो है जो केंद्र सरकार जो है उस पर सब्सिडी दे रही है 50% से लेकर 80% तक। और वो सब्सिडी कैसे आती है? थ्रू स्टेट आती है। पर जो अवेयरनेस है, अब देखें जसबीर सिंह जी, अब जो अवेयरनेस है वो किसानों के अंदर, मेरे भाई रंजीत सिंह जी ने भी ये कही कि भाई सरकारें काफी आई काफी गई, बट ये प्रॉब्लम जो है वही बरकरार है। जब तक एक तरीके से किसानों के अंदर ये अवेयरनेस नहीं आएगी, जब तक किसानों के अंदर से अपने आप मन के अंदर आवाज नहीं आएगी कि हमने जो है पैडी नहीं बंद करनी, तो वो समस्या का हल नहीं हो सकता। अब उसके लिए देखें, जब हम पैडी को यहाँ पर बात है कि भाई पैडी जो है वहीं पर उसी मिट्टी के अंदर मिल जाए, तो वहां पर मिट्टी की जो उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है। पर उसको मिलाने के लिए जो है आपको ट्रैक्टर का यूज करना पड़ेगा, वहां पर तेल यूज होगा। पर ऐसी कोई भी जो स्टेट की तरफ से स्कीम नहीं है कि भाई उस पैडी को जो है बिना जलाकर किसी और चीज में कन्वर्ट करने के लिए कोई भी फाइनेंशियल हेल्प जो है स्टेट की तरफ से नहीं दी गया। अब देखिए कि भाई सीजन आ रहा है, क्योंकि अब जो है फसल कटेगी तो वहां पर स्ट्रॉ इकट्ठा होगा, अब तो उसकी जो है पराली जलाने की जो है वो सिलसिला शुरू होगा। तो इसके लिए रोकथाम के लिए स्टार्टिंग से क्यों नहीं जो है प्रयास किया जाता? जब सर पर आ जाती है तो हमारे पर जो है वो प्रेशर बन जाता। देखो इसका कोई ये हल नहीं है कि भाई हम आम वेपन्स को जो है वेपन, यदि किसी को हमने वेपन इश्यू करना है, लाइसेंस देना, तो हम उसके ऊपर रेड सिग्नल से ले लें। मैं आपको एक जसबीर सिंह जी बता दूं, पंजाब में जो टोटल लाइसेंस वेपन होल्डर जो है वो 3,45,000 जो है 400 के आसपास है। तो क्या 3,45,400 जो है जिनकी, उनमें से कितनों की रिव्यू होने वाली होगी या कितनों ने नहीं अप्लाई करनी होगी? आप उनके जो है डाटा में आप रेड पेन से लिख दें, या जिस तरह रंजीत सिंह जी ने कहा कि उनके यदि पासपोर्ट अप्लाई करना वहां पर, देखो किसान जो वो क्रिमिनल नहीं है, वो एक मजबूर है, उसने वहां से अपने खेत से जो है फसल उगाकर अपना भी पेट पालना, समाज का भी पेट पालना है। हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। हमें जो है ऐसी चीजें लेके, केजरीवाल जी जब आए यहाँ पर उसमें उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा केमिकल है, ऐसी दवाई बना रहे हैं कि भाई जैसी हमारी सरकार आएगी वो दवाई जो है आप जमीन में डालोगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो पैडी जो है मिट्टी में मिल जाएगी और बिल्कुल पराली की समस्या खत्म हो जाएगी। हम तो उस केमिकल का इंतजार कर रहे हैं, आज तक वो केमिकल नहीं आया। इसलिए ये चीजें चलिए ठीक है, दावे हैं, वादे हैं, लेकिन उस मसले का हल नहीं है जिसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। किसान मजबूर है, और आपकी बातों से भी ये बात सामने आ रही कि भाई ठीक है, केंद्र चाहती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की अपनी एक अधिकार है, उस अधिकार का वो इस्तेमाल करें और ऐसे प्रबंध करें, नहीं तो ऐसी योजना लेके आए कि किसान जो है पराली को ना आग लगाकर उसका सीधे तौर पर पराली के मुनाफे की तरफ जाए। लेकिन ऐसी योजना अभी तक बनी नहीं, और लंबे समय से मुझे लगता है कि इसी बात को लेकर पंजाब हरियाणा के जो किसान है वो बदनाम होते हैं कि वो पराली को आग लगाते हैं, और उसका धुआं पोल्यूशन जो है वो आसमान में, और जहां पर एक ग्लोबली उसका हमें असर देखने को मिलता है, वही लोग भी बीमार पड़ते हैं। अजय जी का रुख कर लेते हैं, श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ है अजय जी। क्षेत्रीय पार्टी श्रोमणी अकाली दल, किसानों की पार्टी, और जब आपकी भी सरकार थी उस समय भी ये मसले थे, कांग्रेस की सरकार रही तब भी ये मसले थे, आज आम आदमी पार्टी की सरकार है तब भी किसानों के मसले हैं। लेकिन ये पराली का आखिर सिलसिला, क्योंकि किसान चाहते हैं कि भाई आप हमें ऐसा कुछ ला के दीजिए, योजना दीजिए, मशीनरी दीजिए, हमें मुनाफा उस पर आए और हम उस पर सब्सिडी दीजिए ताकि हम आग ना लगाएं। सरकार कहती तो है लेकिन करती नहीं है। तो ये कैसे इस मसले का हल निकलेगा सर? क्योंकि इसकी जिम्मेदारी तो किसानों के ऊपर डाल दी जाती है कि भाई ये जानबूझ के आग लगा रहे हैं, किसानों के गिर माना जाए, क्योंकि वो देश का पेट भरते हैं, वो खुद नहीं चाहेंगे कि किसी को बीमार किया जाए। और इस तरह से वो, क्योंकि ये बीमारी बाद में शहरों तक पहुंचती है, पहले उनके घरों तक पहले पहुंचती है। तो ऐसे में इन हालातों में आखिर क्या किया जाए, किस मसले का हल निकल जाए? देखिए जजबीर जी, पंजाब में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो धान की खेती है, क्योंकि यहाँ पे दो ही गेहूं और धान को बार बार उगाया जाता है, और जिसकी वजह से काफी चीजें खराब होती है, जैसे पानी का लेवल भी नीचे जा रहा है, आपको इसके बारे में भी पता होगा। उसके बाद बात आ जाती है पराली की। देखिए जो पंजाब में जो धान के बाद पराली जलाई जाती है, वो पंजाब का जो टोटल वॉल्यूम है 380 लाख के करीब है, टन के करीब है, तो ये बहुत बड़ा है। अब दूसरी तरफ पंजाब सरकार पिछले 2.5 साल से या 3 साल हो गए उनको
तो इसके ऊपर कोई ना कोई नई चीज करती रहती है, लेकिन इनका स्थायी हल नहीं निकालती है। अब मैं एक थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ आपको। आपको याद होगा कुछ महीने पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की 60-40 की एक स्कीम आई थी, जिसमें किसानों को प्रति हेक्टेयर 17,500 रुपए देने थे फसली विभिन्नता के लिए, ताकि किसानों को जागरूक किया जाए कि वो धान की बजाय किसी और फसलों को उगाएं, ताकि उनको उनका फायदा भी हो और जो भूजल है उसका भी फायदा हो। लेकिन पंजाब सरकार का फेलियर ये है कि इन्होंने वो स्कीम को लैप्स होने दिया। इनको 290 करोड़ रुपए की स्कीम लैप्स होगी। तो इससे पंजाब सरकार की मंशा साफ होती है कि ये जो स्कीमें केंद्र देती भी है उनके ऊपर ये सीरियस ही नहीं है। आज गुरुद्वारा साहब ने किसानों को जागरूक करने के लिए, ये उनको जो थ्रेट कह सकते हैं देने के लिए कि आप ये पराली जलाओगे तो आपके ऊपर ये वाली कार्रवाई हो जाएगी, 2500 लेके 15,000 रुपए तक आपको जुर्माना लग जाएगा, आपकी लैंड जो रेड जोन में आ जाएगी, या आपके लाइसेंस रिन्यू होने देंगे। अब इन चीजों का क्या फायदा है? इन चीजों से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये सब आने वाला समय मुनाफा लेने वाली बात है ना सर। ये तो चालान, जुर्माने, ठीक है, वो खजाने को फायदा मिलेगा, लेकिन किसानों का मसला कौन हल करेगा? वही तो मैं कह रहा हूँ, किसानों का मसला तो इसी से जुड़ा हुआ है ना। आज इनको अपने खजाने भरने के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे अपना रही है पंजाब सरकार। तो इनको ये चाहिए कि किसानों के ऊपर अपना इन्वेस्ट करे, इस चीज ऊपर किसानों को जागरूक करे। उनको जागरूक करने के लिए ये थोड़ा ना कि गुरुद्वारा साहब से अनाउंसमेंट करके उनको थ्रेट दिया जाए। उससे अच्छा कि आप जब आपके जो कृषि वैज्ञानिक है उनके थ्रू इनको बताया जाए। वैसे हमारे पंजाब के किसान बहुत समझदार है, लेकिन उनकी भी मजबूरियां हैं। थोड़ी देर सर, एक सेकंड, उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं। अब जो भूमि के अंदर ही जो पराली को डिसॉल्व करने वाली मशीन है वो महंगी है, तो उसके ऊपर पंजाब सरकार क्या कर रही है? कोई कमेटी बना देती है, लेकिन उसके ऊपर एक्शन कोई नहीं होता। तो ये सारी की सारी किसानों के ऊपर डालने के बजाय पंजाब सरकार को खुद भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। चलिए ठीक है, पंजाब सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सभी सवाल खड़े कर रहे हैं कि ऐसे प्रबंध करने में सरकार ही जो है असफल साबित हुई है। सरकार है जो लगातार दावे करती है। रंजीत जी क्या कहेंगे? आपने सुना केंद्र सरकार कहती है कि हमने तो बहुत सारी योजना ऐसी लेके आए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट चाहती नहीं है, उसको लागू नहीं करना चाहती, और जो भी हम लेके आते हैं उसको ठुकरा के उसको अलग ढंग के साथ में दिखाया जाता है। वो कहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि किसानों का ये मसला हल हो जाए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को आगे आना होगा। लेकिन यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ही मुझे लगता है कि पूरे का पूरा ठीकरा अब उनके ऊपर जा रहा है कि भाई वो ऐसे प्रबंध करने में असफल रहे। जजवीर जी, ये मुद्दा पता की है जी, ये मुद्दा इस तरह का कि देखो, जिवें ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਵਾ ਉਹ ਘੁੰਗੜ ਨਿਕਾਲ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਥਿਆਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਸਾਲਾਨਾ 8%, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਆ 51%, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰ ਕਲਰ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ DNA ਤੱਕ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਆ। ਉਸ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ। DC ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗ ਕੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ 8% ਆ, 52% ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਵਾਜ਼। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੈ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ। ਜਿੰਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਾ, ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬੇੜਾ ਬਚਿਆ ਉਹ ਵੀ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ नहीं है। ठीक है, नरवाल साहब क्या कहेंगे इस पर? नरवाल साहब देखिए मैं इनकी ये बात से तो सहमत हूँ कि मशीनरी जो है
वो ज्यादा अपग्रेड बड़ी करके दी जा रही है, और जो छोटा किसान है वो 50-55 HP के ट्रैक्टर के साथ जो काम चला रहा था, उसका 70-80 HP ट्रैक्टर के साथ वो काम नहीं होगा। और जो बड़ी मशीनें हैं, जैसे मैडम हैप्पी सीडर की बात कर रहे थे, बाकियों की बात कर रहे थे, लाखों की मशीनें हैं, और अगर टिलर हो या तवियां हो वो तो थोड़े सस्ते होते हैं, वो तो छोटे ट्रैक्टर के साथ वो जो है खेत को बहाई कर लेते हैं। पर प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम देखें कि हमारा 8% पोल्यूशन है और उनका ज्यादा है और हमें करने दिया जाए। ये है कि अगर वो हम पराली जलाते भी, उसका नुकसान जो हमारी नीचे मिट्टी है उसके ऊपर भी होता है। ये बात नहीं है, बहुत से ऐसे जीव होते हैं जो खेती के अंदर मदद करते हैं, बट वो जलाने से, पराली जलाने से वो मरते भी हैं, और किसान मजबूर है, ये भी बात समझनी चाहिए, किसान मजबूर है। और इस वक्त पे ऊपर जो सरकार के क्या मिस्टेक्स हैं, अगर वो 52% वाले पोल्यूशन वालों को कर रहे हैं, तो अगर उनको बायोफ्यूल चाहिए तो वो प्रोवाइड करे ना। वो क्यों 2-2 साल जो है वो जो पराली को लिफ्टिंग करवा के रखा हुआ है, वो अभी तक क्यों नहीं पावर प्लांट तक पहुंची? वो क्यों नहीं अभी तक वो जो खेत तो उन्होंने 1-1 लाख रुपए के साल के ऊपर ठेके के ऊपर लिए हुए हैं, उनकी क्यों नहीं लिफ्टिंग कराई ताकि वो अगली पराली वहां पे स्टॉक कर सके? सो ये चीजें सरकार को, इन चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए। और जो 1 करोड़ की स्कीम चलाई है, उसको क्यों नहीं सोसाइटी बना के इन्होंने पार्टी छोटे छोटे करके ब्लॉक्स में दिया कि ये एक बेलर ले ले, एक वो ट्रॉलियां ले ले, सब कुछ करे? क्यों नहीं गाँव की सोसाइटियों को ये चीजें प्रोवाइड की गई? अल्टीमेटली उसको भी ये कहा गया कि ये बिजनेसमैनों के लिए है, कि जो बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, जो बेलन के बिजनेस में, बेलन के बिजनेस में कौन इन्वेस्ट करेगा? कौन खेतों में जाके ट्रैक्टरों के पीछे वो सफेद शर्ट और काली पैंट और गॉगल्स ला के खड़ा होगा? वहां पे तो आपको मिट्टी में मिट्टी होना पड़ेगा। वो तो बेलन तो चलाएगा, किसान चलाएगा। उनको सस्ती कीमतों के ऊपर वो चीजें दो, और सब्सिडी का मैं आपको बताता हूँ, पहले किसान पे करे लोन उठाकर। नहीं तो अभी तो सरकार तो ये कहती है हमने लिस्टें लगाई हैं भाई, बिल्कुल सरकार ये कहती है कि हमने मशीन की लिस्टें लगा दी, कि रेंट पे जो मशीनें हैं उनकी लिस्ट लगा दी है ताकि इजी उनको वहां पे प्रोवाइड हो जाए, और एक रेट लिस्ट वहां पे लगा दी गई है ताकि किसान उसका इस्तेमाल करे। लेकिन ऐसे में उसके बावजूद ये पराली का मुद्दा जो है वो हर साल जो है उठता आता है, और इसके बावजूद किसान जो है वो भी कहीं ना कहीं ये बात कहते हैं, सरकार अपने दावे करती है। लेकिन मुझे लगता है इस मसले का सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि इसके जिम्मेदार कौन है। मैडम क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कई तरह के सवाल उठे हैं, उसमें ये भी था कि सरकार जो प्रबंध करना चाहिए वो नहीं कर पाती, और किसान नेता ने ये बात कह दी कि भाई आप जिस मशीनरी की बात करते हैं वो मशीनरी पहले से इतनी महंगी पड़ती, उस पर सब्सिडी की बात आपने की है, सब कुछ किया है, लेकिन जो छोटे किसान है, छोटी जमीन वाले किसान है, वो इसको ले ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे में जो आप योजना बनाते हैं वो योजना तो कहीं ना कहीं लागू नहीं हो पाती। तो सवाल तो वहीं पे फिर आके खड़ा हो गया कि इस मसले का हल निकाला कैसे जाए। जसबीर सिंह मैडम कुछ आपने जी जसबीर सिंह जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि जो मशीनरीज है वो बहुत कॉस्टली है, और ज्यादातर जो किसान है वो छोटे छोटे किसान है, कोई 2 किले का मालिक है, कोई 3 किले का, कोई 5 किले का, और बहुत कम किसान है जिनकी ज्यादा मतलब 20-20, 30-30 किले जो है पहली है। तो ज्यादातर हम गाँव में ये देखते हैं कि जो बड़ी मशीनें जो है 4 या 5 गाँव को एक मशीन जो है वो फीड करती है, बारियां लगती है, और वो बारियों में जो है वो वहां की फसल काटती भी है, और जो भी बाकी जो है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर किसान जो है सब्सिडी, हाँ ट्रैक्टर जरूर ले सकता है, बट ट्रैक्टर के अलावा जो बाकी मशीनरी है इट इज नॉट इन द रीच ऑफ द फार्मर्स। जिस तरह से मैंने ये बताया आपको कि प्रॉब्लम जो है, देखो किसानों का, किसान सबसे बड़ी समस्या, हम कहते हैं कि हमें पोल्यूशन की समस्या है, पर हम इस चीज को नहीं समझ रहे कि सबसे बड़ी समस्या जो है किसानों की अपनी समस्या है। और जब तक हम किसानों के बीच में खुद जाकर देखें, पंचायत के इलेक्शन है पंजाब में जो है लगभग 13,241 गांव है, हर गांव में कैंपेन करेंगे, हर छोटे छोटे मतलब पंचायतों में जाकर मीटिंग्स करेंगे, ब्लॉक समितियां जो है 150 ब्लॉक समिति। तो ऐसा क्यों नहीं जो है सरकार ऐसी कोई ऐसी योजना क्यों नहीं बनाती कि हर पंचायत में नहीं तो कम से कम ब्लॉक स्तर पर जो है किसानों के साथ एक मीटिंग हो, उनके साथ ये समस्या डिस्कस की जाए और उनसे ही जो सोल्यूशन आए। जब तक किसानों से खुद सॉल्यूशन नहीं आएगा वो किसान उसको एडप्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे बड़ी जरूरत जो है वो कम्युनिटी अवेयरनेस की जो है, किसानों में अवेयरनेस लाने की, और कोई भी जो है उनके अंदर वो इच्छा शक्ति जो है वो क्रिएट करने की सबसे बड़ी जो जरूरत है। हम फोर्सफुली जो है हम कोई इसमें पैनल पनिशमेंट लगाकर या हम फाइन लगाकर चालान लगाकर हम फोर्सफुली जो है हम किसी से नहीं। ठीक है, आप कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट सहयोग नहीं देती, केंद्र में आपकी सरकार है, तो आप पत्र लिख के उनसे जानकारी लीजिए भी क्या कारण है कि इस मसले का हल नहीं निकलता। आप स्टेट के साथ में बैठिए,
जसबीर सिंह जी, मैं ये जो एक मिनट जसप्रीत सिंह जी, एक मिनट जसबीर जी, देखें कि केंद्र सरकार किन किन विषयों पर स्टेट को चिट्ठियां लिखे। मतलब यहाँ पर तो केंद्र सरकार को आम आदमी पार्टी की सरकार ने हर चीज में कटघरे में खड़ा किया हुआ, हर मसले पे ऑनरेबल कोर्ट में पहुंची हुई है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि जब वो किसान जो है एक स्टेट सब्जेक्ट है तो हर मसले में केंद्र जो इंटरफेयर नहीं कर सकती। नहीं। देखिए, एक मिनट जसप्रीत सिंह जी, छोटे छोटे मसलों किसान में जो है स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, किसान स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। पर अपना जसप्रीत सिंह जी, क्या किसानों का अवैध सेंटर आकर करेगी? वो स्टेट गवर्नमेंट ने करना है। क्या सेंटर आकर गांव में जाकर किसानों के साथ मीटिंग करेगी? वो सेंटर ने नहीं करनी, वो स्टेट ने ही करना है। हाँ, जो स्कीम्स है, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, जिम्मेदारी उनकी है। ठीक है, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये केंद्र तो 40% जो है मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जसप्रीत जी, देखिए, ठीक है, धन्यवाद जो साहब। पराली है, जो एक ना बहुत अच्छा लड़का एंटरप्रेन्योर है जिसने बटाला में फैक्ट्री लगाई है, वो पराली से सीलिंग के जो पैनल है वो भी बना रहा है, वो पराली के साथ कंप्रेस्ड वॉल्स भी बना रहा है, वो पराली के साथ इंटीरियर भी बना रहा है। बट उसको फाइनेंशियल सपोर्ट क्या सरकार की ओर से? जो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स है उनको क्या कर रही है सेंट्रल सरकार? उनको क्या मोटिवेट कर रही है? पंजाब में छोड़िए, हरियाणा में इनकी सरकार थी, इन्होंने ऐसे वहां पे प्लांट्स लगवाए हैं? ये बता दीजिए। सो पंजाब को तो देखिए, जो हरियाणा के इलेक्शन में हमारे जेपी नड्डा जी केंद्र में मिनिस्टर भी हैं, जिस प्रकार से वो पंजाब के जो मौजूदा स्थिति है उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं स्टेजों के ऊपर खड़े होकर, हमको शर्म आती है कि केंद्र हमें कुछ मानता ही नहीं है पंजाब को। जो अभी तक जो है पिछले धान की जो अभी तक लिफ्टिंग ही नहीं हुई, जो पहली पराली पड़ी हुई है उसको किसी ने उठाने का जतन ही नहीं किया। सब्सिडियों के ऊपर मशीनरी तो दे दी, बट जो उसने सब्सिडियों के ऊपर लोन उठाया हुआ था उसका किसी को ध्यान ही नहीं है। कितना जो जिन्होंने मशीनरी भी लिया कितना वो डेट में चले गए, उसका इनको ध्यान ही नहीं है, केंद्र और पंजाब सरकार को, दोनों को। और ऐसी क्या पंजाब को क्या ऐसी कोई स्पेशल पैकेज भी दे सकती है केंद्र कि अगर आपके पास ऐसे एंटरप्रेन्योर है, अगर एक फैक्ट्री लगी तो और लगाइए, हम देते हैं पैसे, पराली का पोल्यूशन तो कंट्रोल हो। ये तो सरकारों को सोचना पड़ेगा ना। ठीक है, मैडम जवाब दीजिए। देखिए जसबीर जी, सेंट्रल सरकार जो है जब से केंद्र में 2014 में आई है, उसके बाद लगातार जो है एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए वो लगातार काम कर रही है, चाहे वो फाइनेंशियल असिस्टेंस के तौर पर हो, चाहे वो ट्रेनिंग के माध्यम से हो। अब जसप्रीत सिंह जी ने एक उदाहरण दे दिया, बटाले का एक उदाहरण दे दिया। कितने जो है किसान जो है एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं? मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि हर किसान जो है वो एमएसएमई की स्कीम बहुत बन सकते हैं मैम, बहुत बन सकते हैं। बहुत बच्चे हैं जो पंजाब को छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उनका माल ही कोई उठा सकेगा। सरकार उनको कोई केंद्र से कोई मदद की आस नहीं है। अगर तो चंद्रबाबू नायडू को आप प्रोजेक्ट दे सकते हो तो पंजाब को क्यों नहीं दे सकते? ठीक है सर, ठीक है। आप ये मत करिए पंजाब के अंदर कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है। सबसे ज्यादा पंजाबी लड़के एंटरप्रेन्योर बनते हैं। आम आदमी पार्टी और इसकी कांग्रेस की, ठीक है 2.5 साल से सर, नरवाल साहब, ये मैडम का भी सवाल वाजिब है कि भाई 2.5 साल से भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, उससे पहले तो आपकी थी ना सर, तो उस समय इसको लागू कर देते। बकायदा तौर पे मैं आपको यही चीज बता रहा हूँ कि अगर किसी ने कोई मैडम, ठीक है, आप किस सवाल तैयार हो? आप जाकर देखिए, वो फैक्ट्री में जाकर देखिए, जो हमारे बटाला के थे, जो हमारे मिनिस्टर भी थे, उन्होंने विजिट किया था और उसको हर संभव सहायता की बेटे को बोला गया था कि आपको देंगे। और बकायदा तौर के ऊपर ऐसे प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने के लिए अगर हमारी सरकार दोबारा आती तो हम लगाते। जब हमारी सरकार नहीं आई और उसके बाद में केंद्र और पंजाब सरकार की सिर्फ एक चिट्ठियों की भागदौड़ रह जाती है। ये क्यों नहीं कोऑर्डिनेट कर पाते पंजाब के साथ? क्यों नहीं कोऑर्डिनेट करके बैठते इनके जो है इंडस्ट्रियल मिनिस्टर के, ये पंजाब के अंदर ये चीज है, ये हमारे पास रॉ मटेरियल है, हम ये आपको प्लांट्स लगवा के देना चाहते हैं। ये क्यों नहीं कोऑर्डिनेट हो रहा? पंजाब सरकार क्यों नहीं ये चीजें लेके जा रही है? आज तो आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता नहीं है। जब विधानसभा चली थी तो इनके ही एक एमएलए ने, जो चेतन सिंह जोड़ा माजरा, को बोला था कि केंद्र का एक प्रोजेक्ट है मेरे एरिया में लगना है। वो मैं आपको कई बार मिलने की कोशिश कर चुका हूँ, आप मुझको मिले नहीं है। कृपया करके वो प्रोजेक्ट लगा दीजिए। ट्रेनिंग का कोई इंस्टीट्यूट आना था, वो 1000 करोड़ से आगे का था प्रोजेक्ट। तो जो पंजाब सरकार है वो भी जो केंद्र के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करना चाहती और केंद्र भी अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं पंजाब में करना चाहती। एक दूसरे पर ब्लेम करने से सर इस मसले का हल नहीं निकलेगा। बिल्कुल सर, ब्लेम करने से इस मसले का हल नहीं निकलेगा।
और सियासत अपनी जगह पे है, क्योंकि हम जिस मुद्दे को लेकर आज बात कर रहे हैं वो बहुत ही गंभीर मुद्दा है और किसानी के साथ जुड़ा हुआ है, पर्यावरण के साथ जुड़ा हुआ है, आम जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब पराली को आग लगती है तो सीधा ब्लेम किसानों पर तो लगता ही है, और ये भी कहा जाता है कि भाई लोग बीमार पड़ते हैं तो ऐसे में किसान ना करे। अजय जी का रुख कर लेते हैं, श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजय जी, आपने सुना यहाँ पे केंद्र सरकार भी, आपने उनकी बात भी रखी, वो कहते कि हम तो लाना चाहते हैं, हम तो रोकना चाहते हैं, लेकिन आज एक बात बिल्कुल साफ समझना चाहेंगे कि जिम्मेदारी फिर किसकी बनी, क्योंकि बार बार तो ब्लेम तो किसानों को किया जाता है कि किसान पराली को आग लगाते हैं, और अगर हम सरकार बनाने के बाद हम ऐसे प्रबंध नहीं कर पाते हैं और ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं कि किसानों को रोका जाए या किसान खुद पराली को आग ना लगाए क्योंकि उनका नुकसान या उनका फायदा, तो ऐसे में जिम्मेदारी अब किसकी है सीधे तौर पर? देखिए जजबीर जी, जिम्मेदारी जी एक सेंटर की सरकार जो है बीजेपी है और पंजाब में जो आम आदमी पार्टी है, इन दोनों के आपस के सहयोग से ही किसानों का भला होने वाला है। जैसे नरवाल साहब ने बताया कि बटाले में एक ऐसे छोटी इंडस्ट्री के लिए मतलब एक काम कर रहा है लड़का, तो उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। तो मैं यही चाहता हूं कि पंजाब में बहुत बेरोजगारी है, सेंटर की गवर्नमेंट और पंजाब की गवर्नमेंट अपनी साफ नीयत और नीति के साथ ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दे ताकि वो आगे बढ़ सकें। वो वाला हाल ना हो जो 17,500 रुपए वाला आया था सेंटर से और लैप्स हो गया। वो वाली जितनी नीयत और नीत दोनों साफ होनी चाहिए। दूसरी जी, जर्मन की किसी कंपनी ने पंजाब में एक दो जगह शायद प्लांट लगाए जहां पे वो पराली को ले जाकर उससे बायोगैस भी बन रही है और उसका जो रॉ मटेरियल बनता है उससे वो उसको खाद के रूप में भी वो बना रहे हैं। तो ऐसे प्रोजेक्टों की बड़ी जरूरत है। देखिए हाँ, वो क्या है कि दोनों के सहयोग से ही हो सकता है वो चीज, लेकिन उसके लिए क्या होगा कि जो पंजाब की मौजूदा सरकार है उसको किसानों को प्रोत्साहन करना चाहिए। उसके लिए जैसे उनको जो गुरुद्वारा साहब से जैसे मैंने पहले बताया वो सब चीजें करने की बताए, उनको ये बताएं कि हम आपके साथ ये सहयोग करेंगे, लेकिन उसके लिए पंजाब सरकार को सेंटर के साथ बात करनी चाहिए, वहां से इसके लिए स्पेशल पैकेज मांगना चाहिए और सेंटर सरकार मुझे उम्मीद है इसकी ना नहीं करेगी अगर उनको ये पराली वाले मुद्दे से निजात दिलवानी है किसानों को। और दूसरी चीज है कि उनको मैक्सिमम सब्सिडी के ऊपर वो जो है CRM मशीन है जो या रोटावेटर है या कोई भी और भी मशीनरी जो किसानों के लिए हेल्पफुल है वो सारी मिलनी चाहिए। अब एक दूसरे पे ब्लेम लगाने से ये मुद्दा कितना मर्जी लंबा खींच के ले जाओ उसका हल कोई नहीं निकलेगा। किसान भी सहयोग करना चाहते हैं लेकिन मौजूदा सरकार है पहले उसकी नीयत साफ होनी चाहिए। मौजूदा सरकार 10,000 करोड़ रुपए का अपना कर्जे का पैकेज बढ़ा रही है, उसमें से 1,000-2,000 करोड़ का और बढ़ाए जो किसानों के लिए हो, जो कृषि के लिए हो। तो किसान क्यों अपनी पराली जलाना चाहेंगे? उनको नहीं पता कि उनके जो फ्रेंडली कीट है जो जमीन के अंदर है उनका भी नुकसान होता है, फसल का नुकसान होता है, अगली फसल का भी नुकसान होता है। तो किसान अपने दिल से नहीं चाहते कि वो पराली जलाएं। चलिए ठीक है, थोड़ी देर बाद देखिएगा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल आपने ये बता दिया कि भाई किसानों की जिम्मेदारी जहां पर बनती तो है लेकिन किसान मजबूर है। रंजीत सिंह जी, यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि भाई ठीक है आप भी, क्योंकि आपके ऊपर बार बार हर साल ब्लेम लगता है, तो आप ऐसी सुझाव दे सकते हैं सरकार को, चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे पंजाब सरकार है, आपकी जथेबंदी जाए बताए कि हमें ये चाहिए, आप ये प्रोवाइड करवा दीजिए, हम पराली को आग नहीं लगाएंगे। अपील करने के से क्या ये मसला का हल हो सकता है? कि हम लोग तो केंद्र सरकार को भी ये बात लंबे समय से कह रहे हैं कि खेती सेक्टर को पोल्यूशन एक्ट से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि किसान की जो खेती है, मान लो कि अभी किसान ने धान की खेती किया तो 3 महीने पहले किसान ने उसका धान को बोया था तो उसने ऑक्सीजन भी तो पैदा किया। वो उसके ऊपर क्यों इतना ये बवाल नहीं होता कि किसान की जो खेती है वो ऑक्सीजन भी दे रही है, वो पोल्यूशन को कंट्रोल भी करती है। अगर 3 महीने किसान का धान उसको ऑक्सीजन देता है तो एक दिन पराली जलाने के ऊपर बवाल क्यों बन रहा है? असल सवाल तो ये बनता है। हम लोग कह रहे हैं कि खेती सेक्टर को पोल्यूशन एक्ट से बाहर निकाल दो, पूरे मुद्दे खत्म हो जाएंगे। जिन स्रोतों से पोल्यूशन हो रहा है उनके और ध्यान दीजिए। हम तो ये सभी राजनेताओं से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एक किसान के सिर के ऊपर मत डाला जाए, जिसका भी फर्ज बनता है एक दूसरे को दोष मत दो, इसके ऊपर सहृदता से काम किया जाना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। नरवाल साहब, छोटा सा जवाब, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है सर। नरवाल साहब। देखिए, मैं खुद भी किसान हूं और मैं समझता हूं कि पोल्यूशन एक्ट से बाहर नहीं होना चाहिए। अगर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, अगर हम कमर्शियल एग्रीकल्चर कर रहे हैं, देन हमें कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए और ये कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि आप ये देखिए, ये बोल रहे हैं कि उसके साथ पोल्यूशन ऑक्सीजन भी देते हैं। हम सर जो होती है, जो धान की फसल होती है उसके ऊपर स्प्रे भी बहुत करते हैं।
और सुबह सुबह रास्ते से निकलना भी जब ह्यूमिडिटी होती है तो मुश्किल हो जाता है। ये चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। सो एक चीज है कि पोल्यूशन कंट्रोल जो है, पोल्यूशन कंट्रोल जो है वो बहुत जरूरी है। और जैसे जैसे सरकार को देखना चाहिए कि किसानों को फैसिलिटेट कैसे किया जाए, कौन सी उनको दवाइयां असली दवाइयां प्रोवाइड कराई जाए, और उनके ऊपर जो है मौजूदा तौर के ऊपर जो रासायनिक सही तरीके से यूज किए जाए वो प्रोवाइड कर जाए। किसान जो है मर्जी से नहीं यूज करता, वो करता जो है अपनी हुए। और जो बड़े किसान है, अगर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से बाहर आएगा, जो बड़े किसान है उसका नाजायज फायदा भी उठा सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है रणजीत सिंह जी। नरवाल साहब, जो पोल्यूशन फैला रहे हैं इंडस्ट्री वाले, क्या वो पोल्यूशन एक्ट के अंडर नहीं आते? वो पोल्यूशन एक्ट के अंडर आते हैं तो इतना पोल्यूशन फैला रहे हैं, क्यों नहीं आपके यहाँ सरकार, कोई भी आप विरोधी धिर में बैठे हुए हैं, आपको इतनी लोगों ने पावर दी है, करो कार्रवाई। आओ इधर अमर कलर फैक्ट्री अमृतसर में सिटी में आओ ना, उधर तुम्हारा आओ उधर। दूसरी बात आपने बोला स्प्रे किसान करते हैं। स्प्रे किसान को देता कौन है? हम लोग तो बोल रहे हैं सर, मैं कि हमें अभी मेरी बात सुनिए। आप अगर बात करते हैं कितने एकड़ की खेती करते हैं बताइए, कितने एकड़ की आप खेती करते हैं बताइए, कितने एकड़ की करते हैं? भाई साहब, मैं छोटा जा किसान है, 4 एकड़ की खेती करदा। ਤੁਸੀਂ 4 एकड़ की खेती करते हो, मैं 35 एकड़ की करदा। ठीक है जी, 35 एकड़ की करदा, पर मैनू पता है कि मैं अपने एनवायरनमेंट ਨੂੰ किस तरीके ਨਾਲ ਬਚਾਉਣਾ, मैं अपने बच्चों ਨੂੰ किस तरीके ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਪਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਿਆਣੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਏ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸੋਚੋ। ਬੇਨਤਿਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਦੀ ਭੱਜੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਲਨ ਦੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਕਣਕ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅੱਗ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਦ ਬਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਈਦਾ, ਮੱਕੀ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ, ਝੋਨਾ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ, ਕਮਾਦ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਕਣਕ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਆਲੂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖੋ 4 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੇ ਬਚਣਾ ਹੈ खेती ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ? ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ एक्ट, ठीक है, बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा क्योंकि मेरे पास समय की सर कमी है। बिल्कुल सर, ठीक है, आप सबकी बात आ गई। बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा क्योंकि आज की जो चर्चा थी वो इस मुद्दे को लेकर थी कि पंजाब में पराली जलाने का सिलसिला कब थमेगा, क्योंकि किसानों के ऊपर हर साल जो है वो पराली जलाने का उनके ऊपर आरोप लगता है कि भाई वो आग लगाते हैं, पोल्यूशन बढ़ता है और लोग बीमार पड़ते हैं। लेकिन ऐसे में सरकार जो है वो उनके प्रबंधों को लेकर सवालों के कटघरे में खड़ी हो जाती है। किसान कहते हैं कि हम पराली को आग नहीं लगाना चाहते, लेकिन ऐसे कई मसले हैं जिन पर बैठकर इसको हल निकालना होगा। एक ऐसी योजना बनानी होगी ताकि किसान भी पराली को आग ना लगाएं। और जिस तरह से स्प्रे और ये तमाम चीजें हैं, इनको देखते ये आती है कि भाई इस मसले का हल निकालने के लिए एक ठोस कदम उठाने की जरूरत है और एक ऐसी योजना बनाने की जरूरत है जिसके तहत किसान खेती करें लेकिन पराली को आग ना लगाएं। और सरकार को भी ऐसे प्रबंध करने होंगे, यानी कि मिलकर, चाहे वो केंद्र की सरकार है चाहे वो स्टेट की सरकार है, दोनों को मिलकर काम करना होगा। वो किसानों की सहमति के साथ में ऐसा कुछ लेके आए कि भाई किसान पराली को आग ना लगाए। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।